Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे URL फॉर एंड रूट। आशा करती हूँ कि आपने फ्लास्क का पहला ट्यूटोरियल देख लिया होगा। वो ट्यूटोरियल देखा है उसके बाद ही ये देखना, वरना डायरेक्टली ये ट्यूटोरियल आपको बाउंस जाएगा। तो वो ट्यूटोरियल में हमने पूरा देख लिया था, फ्लास्क की पहले एक प्रोग्राम बनाकर भी उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया था। अभी इसमें हम पहले देखते हैं रूट एंड देन हम देखेंगे URL4। अभी रूट क्या है तो हमने पहले उस प्रोग्राम में देखा था, पहले ट्यूटोरियल में, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था, वहाँ पे लिखा था हमने फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट, यहाँ पे हमने लिखा था फ्लास्क। ओके, मैं सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर देती हूँ। ये जो प्रोग्राम है हमने रन किया था, राइट, इसको मैं यहाँ रूट के अंदर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। आप भी याद रखो, ऐसा ही करो, एक प्रोजेक्ट बना दो फ्लास्क ट्यूटोरियल कर उसके अंदर सारे अलग अलग फाइल नई नई बनाकर सारे प्रोग्राम लिखते जाओ। ओके, यहाँ पे मैंने ये कर दिया, रूट नाम का बना दिया एंड उसमें हम प्रोग्राम अब लिखेंगे। हमने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने ये इसको समझा भी दिया था। अब इसको फिर से एक बार रन कर देखते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमने रन भी कर लिया, हमारा यहाँ पे आउटपुट भी आ गया। अभी मैं ऐसा चाहती हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे हमने लिखा शीतल, तो यहाँ पे हेलो शीतल आ गया। अब भी मैं यहाँ पे ओशन लिखूँ ना, तो हेलो ओशन आ जाना चाहिए, ना कि नॉट फाउंड। ऐसा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मैं जो नाम लिख रही हूँ वही नाम यहाँ पे नीचे हेलो कर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, ये तो आपको सबको पता ही है, मैं ये जो लाइन है ना इसको मैं यहाँ से अभी निकाल देती हूँ और मैं लिखती हूँ फिर से कि ऐप डॉट रूट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, याद रखना स्लैश में यहाँ पे लिखेंगे हम नेम। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? नेम लिख दिया मैंने। अभी हम इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे डेफ हेलो नेम कर। ओके, ऐसा हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ में पैरामीटर पास कर दिया नेम एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी अब रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न कर लिख दूंगी यहाँ पे कि हेलो एंड प्लस। ओके, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। हमने क्या किया यहाँ पे, ये तो आपको पता ही है सब, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे स्लैश था एंड शीजल था, उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल दे दिया नेम कर। ओके, यहाँ पे URL में एक वेरिएबल दे दिया नेम कर। ये जो नेम होगा वो यहाँ पे पास होगा और यही नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अभी इसको हम क्या करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर देती हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। यहाँ पे ये URL आ गया, यहाँ से हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पहले आ गया। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी शीतल, तो आ गया हेलो शीतल। यहाँ पे मैं लिखूंगी ओशन। ओके, अभी तक हमारा नहीं आया, क्या गलती की हमने, सॉरी। हम यहाँ पे एक मिनट, हाँ, अब इसको हम फिर से कर रन करते हैं। अभी हम इसको रन करते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सॉरी, हम हेलो वाला प्रोग्राम ही रन कर रहे हैं, हमको ये रूट वाला प्रोग्राम रन करना है। इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे हम रूट वाला प्रोग्राम रन करेंगे और अब यहाँ पे आ गया। ओके, ये सब बंद कर देती हूँ मैं ताकि हमको डाउट कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे। ओके, अब हम लिखते हैं यहाँ पे शीतल, यहाँ पे शीतल आ गया। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ओशन। ओके, हमने फिर से ये कौन सा प्रोग्राम रन कर दिया है। ओके, हम फिर से ये रूट वाला ही करते हैं। वेट, यहाँ पे मैं स्टॉप ऑल कर देती हूँ पहले। अब ये सिर्फ अकेला इसको भी मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। अभी सिर्फ रूट को यहाँ रन करते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे अब हम लिखते हैं ओशन, तो अब देखो आ गया हेलो ओशन कर। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देती हूँ, हेलो फिर कॉमा दे देती हूँ। ओके, अभी इसको हम फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, आ गया हेलो ओशन। यहाँ पे सपोज मैं लिख देती हूँ शीतल, तो यहाँ पे शीतल आ जाएगा। यहाँ पे सपोज मैं लिखती हूँ पूरा शीतल डिजिटल ओशन। ओके, एंटर, तो वो पूरा आ गया।
तो आप देख सकते हो इस तरह से आप URL के चेंज होने पे यहाँ पे वैल्यू चेंज करवा सकते हो। ओके, URL में जो वैल्यू आ रही है वही सेम हमको चाहिए। देखो मेरी जैसी मिस्टेक मत करना कि प्रोग्राम कोई और प्रोग्राम कोई और ही रन कर रहे हैं हम। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि सपोज आप ये रन कर रहे हो ना और आपने ये नहीं लिखा है ना, तो डायरेक्टली तो भी नॉट फाउंड ही आएगा। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ एंड इसमें से ये URL हटा देती हूँ। देखो नॉट फाउंड ही आया। अभी मैं बाद में यहाँ पे लिख दूंगी ना शीतल, तो वो आउटपुट रन होगा, क्योंकि हमने ये URL के लिए कुछ डिफाइन ही नहीं किया है, इसीलिए ये नॉट फाउंड आ रहा है। इसलिए ये चीज़ जो है ना उसको रहने देना। ओके, तो आपका डिफ़ॉल्ट ऐसा आएगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, थैंक यू। एंड देन आप यहाँ पे जो नाम दे रहे हो वो नाम का URL, जो भी URL में नाम दोगे वो नाम यहाँ पे हेलो कर प्रिंट हो जाएगा। अभी ये एक चीज़ हुई, अभी आपको ऐसा होगा कि मैम ये नाम का तो चलो समझ में आ गया, अब मुझे क्या करना है, वैल्यू देनी है, मतलब कोई इंटीजर वैल्यू देनी है। जैसे कि मेरी एज है, मेरी बर्थ रेट, बर्थ मंथ तो आप नंबर में भी दे सकते हो, डेट है वो तो डेट के लिए करते हैं। चलो पहले तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब ये समझ में आ गया ना आपको, इसलिए मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ऐट, सेम वैसे ही ऐप, और यहाँ पे अब हम URL में देंगे, URL में हम देंगे यहाँ पे कि क्या देना है हमको, इंटीजर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर, और मेरे को डेट देनी है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डेट। ओके, इंटीजर एंड देन डेट लिख दिया मैंने। अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे डिफ, एंड यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नाम आप दे सकते हो। मैं आप सपोज दे रही हूँ डेट। ओके, डेट नहीं दे सकते हम यहाँ पे हेलो डी देते हैं। ओके, हेलो डी। ओके यार, और यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं डेट, यहाँ पे डेट लिख देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं फिर रिटर्न कि डेट इज इक्वल टू %d, एंड यहाँ पे हम कर देंगे %डेट। ओके, यहाँ पे हमने डेट प्रिंट करवा दिया। गॉट इट? ये समझ में आया हमने ये क्या लिखा है यहाँ पे? ये चीज़ समझ में आई या कुछ डाउट है आपको इसमें कि नहीं ये मैम नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है नहीं ना? ओके, तो हमने क्या किया, इंटीजर है इसीलिए यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा आपको इंटीजर। फ्लोट होता तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम फ्लोट। फ्लोट का भी हम देखेंगे, पहले हम इंटीजर का देख लेते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ से बंद कर फिर से एक बार रन करती हूँ। यहाँ से हमने फिर से रन किया, अभी हम यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ पे नंबर देते हैं 30। तो आप देखो डेट इज इक्वल टू 30। यहाँ पे सपोज मैं देती हूँ 18, तो आप देखो डेट इज इक्वल टू 18। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे हमने शीतल वाला किया था वो मैंने कमेंट कर दिया इसलिए वो रन नहीं होगा, 20 दूंगी तो यहाँ पे डेट इज इक्वल टू 20 आ गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि हम कैसे URL को रूट दे सकते हैं URL का, कि पहले भी मेरा नाम आए तो नाम आना चाहिए, डेट लिख रही तो डेट के अकॉर्डिंग हमारा डायनेमिकली चेंज होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। अभी हमको फ्लोटिंग का करना है, तो फ्लोटिंग के लिए क्या करना है, सेम इसको मैं कॉपी करती हूँ, इसको कमेंट भी कर देती हूँ साथ में, एंड यहाँ पे उसको पेस्ट कर देती हूँ। फ्लोट है तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे फ्लोट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फ्लोट लिख देंगे। यहाँ पे डेट ही रहने दो, यहाँ पे भी ये जो चीज़ है यहाँ पे D की जगह आ जाएगा F। अब इसको हम यहाँ से बंद कर इसको रन करते हैं। अभी इसको मैं ओपन करती हूँ। अभी मैं यहाँ पे 10.3, तो आप देखो आ गया हमारा फ्लोटिंग पॉइंट 10.3 का समथिंग कर सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 18.4, तो 18.4 आ गया। गॉट इट? समझ में आया आपको कि हम ऐसे URL में भी हमारी नेम, डेट, इंटीजर वैल्यू या फिर फ्लोटिंग वैल्यू दे सकते हैं। तो गॉट इट? ये समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आया तो फिर से ये वीडियो को देखो, बहुत ही आसान चीज़ है। आप URL कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, यही चीज़ इसमें मैंने सिखाई है। ओके, अभी नेक्स्ट हम जाएंगे। इसमें मैं एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर देती हूँ कि आपको सिंपल URL चाहिए, डिफ़ॉल्ट URL, तो कुछ भी मत लिखो एंड आपका जो फंक्शन है वो लिख दो यहाँ पे।
अगर आपको कोई पीछे नेम चाहिए तो नेम वाला यूआरएल आप लिख सकते हो, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऐसे कर कर। आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप इंटीजर वैल्यू वाला ये 3 लाइन का कोड लिख सकते हो, और अगर आपको फ्लोट चाहिए तो आपको इंटीजर की जगह सिर्फ फ्लोट एंड यहाँ पे %f कर कर ये 3 वाली वैल्यू लिख सकते हो। तो ये था हमारा रूट का। अब भी हम नेक्स्ट में देखेंगे URL4। क्या देखेंगे अब हम? URL4। तो एक और न्यू फाइल क्रिएट कर दो। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पे जाओ, न्यू राइट क्लिक कर कर यहाँ पे पाइथन फाइल क्रिएट कर कर यहाँ पे पाइथन फाइल क्रिएट कर दो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले ही, मेरे को जो ज़रूरत है, फ्लास्क पे वर्क कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है मुझे फ्लास्क तो चाहिए ही होगा। इम्पोर्ट फ्लास्क। ओके, इसको मैं रन करना भी बंद कर देती हूँ। अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देते हैं। चलो, जितनी लाइन कॉमन है वो तो हम कर ही देते हैं। यहाँ पे नेम। ओके, अब भी हमको क्या करना है कि सपोज मेरे पास 2 यूजर है, एक स्टूडेंट है तो एक फैकल्टी है। ओके, तो मेरा यूआरएल कुछ इस तरह से आता है, यूजर, फिर यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, ओके, और दूसरा है वो है यूजर एंड यहाँ पे आएगा फैकल्टी। ओके, इस तरह से। बट जब भी मैं ऐसे लिखूँ ना कि हमारा जो यूआरएल बनता है यूजर के बाद स्टूडेंट, तो ये है ना, ऐसे नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए कि हमारी जो लोकल होस्ट है उसके बाद डायरेक्टली स्टूडेंट आ जाना चाहिए। ओके, यूजर बीच में से निकल जाना चाहिए। सेम इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि यहाँ पे स्लैश कर कर डायरेक्टली फैकल्टी आ जाना चाहिए। तो मेरे को ऐसा यूआरएल चाहिए, और यहाँ पे हमारा जो लोकल होस्ट एंड पोर्ट होता है ना, वो चीज़ होती है, राइट? आपको पता होगा, यहाँ पे लोकल होस्ट एंड यहाँ पे पोर्ट, और सेम यहाँ पे भी यही चीज़ होगी। तो अगर मैं ऐसा कोई यूआरएल दूँ तो उसका डायरेक्टली रिडायरेक्ट होकर इतना ही आ जाना चाहिए उसका, कि यहाँ पे हमारा जो लोकल होस्ट है वो एंड देन स्टूडेंट, यूजर निकल जाना चाहिए, उसको रिडायरेक्ट कर दे। सेम यहाँ पे भी हमने इतना लिखा यूजर फैकल्टी, तो उसको रिडायरेक्ट कर कर यहाँ पे सिर्फ फैकल्टी आ जाना चाहिए। तो ये ऐसी चीज बनाने के लिए ही हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फॉर। यस, कैसे यूज करते हैं अब ये देखते हैं। मैंने इसको कमेंट में रख दिया ताकि आपको समझ में आए। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐप डॉट डिफ़ॉल्ट के लिए बना देते हैं ना, राइट? तो डिफ़ॉल्ट के लिए हम पहले बना देते हैं डॉट रूट एंड यहाँ पे सिंपल, मतलब डिफ़ॉल्ट में हमें क्या दिखेगा, डिफ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ। फंक्शन का नाम हम क्या देंगे? वेलकम। ओके, यहाँ पे हम दे देते हैं वेलकम, और यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं रिटर्न वेलकम टू शीतल डिजिटल ओशन। ओके, ये हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अभी हम इसको रन कर कर भी देख लेते हैं। ऐप डॉट रन डिबग इज इक्वल टू ट्रू। अब इसको हम रन कर कर भी देख लेते हैं। अभी हम यूआरएल को ही रन करेंगे, दूसरी फाइल को रन नहीं करेंगे जो हमने मिस्टेक ऑलरेडी की थी। ओके, यहाँ पे हमने यूआरएल को रन कर दिया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, रन हो रहा है। वेलकम टू शीतल डिजिटल ओशन, ये सारे मैं बंद कर देती हूँ। आ गया हमारा वेलकम टू शीतल डिजिटल ओशन। अभी हम क्या करना है, हमको एक ऐसे ही यूज़र क्रिएट करना है ना, हमको ऐसे यूज़र स्टूडेंट एंड फिर ऐसे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन बना देते हैं ऐप डॉट रूट। पहला क्या है हमारा, स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट एंड यहाँ पे डिफ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्टूडेंट कि यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्टूडेंट। यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न वेलकम स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो। ओके, अभी कौन सा है, फैकल्टी के लिए है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट की जगह पे फैकल्टी वेलकम फैकल्टी
प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सेम रखते हैं। ओके, तो इतना समझ में आ गया हमने क्या किया। हमने 3 रूट बना दिए, एक सिंपल हमारा डिफ़ॉल्ट वाला, फिर स्टूडेंट वाला एंड देन फैकल्टी वाला। अब इसको हम रन कर भी देख लेते हैं। ओके, अब ये डिफ़ॉल्ट वाला है, वेलकम टू शीतल डिजिटल ओशन। यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिखा, दिस साइड इज नॉट रीचेबल। क्या गलती की हमने? ओके, फिर से हम एक बार इसको रन नहीं किया है इसीलिए, सॉरी। फंक्शन इज ओवरराइडिंग एट द एंड पॉइंट। ओके, फंक्शन नेम सेम नहीं देख सकते, सॉरी। यहाँ पे हम लिख देंगे फैकल्टी। फंक्शन नेम सेम नहीं रख सकते ना। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। हो गया रन हमारा। अब इसको हम यहाँ पे जाते हैं। अभी सबको बंद कर देती हूँ मैं। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एंड में स्टूडेंट। तो अब आगे वेलकम स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगी सपोज फैकल्टी, तो यहाँ पे आ गया वेलकम फैकल्टी। अब आप बोलोगे मैम ये तो हो ही रहा था, अभी क्यों आप ऐसा कर रहे हो? बट हमने क्या बोला था, अगर हमारा ऐसा यूआरएल आए यूज़र के बाद स्टूडेंट, तो भी हमारा ये स्टूडेंट वाला रिडायरेक्ट होना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूज़र फैकल्टी, तो क्या है? नॉट फाउंड। सेम यहाँ पे यूज़र स्टूडेंट, तो क्या है? नॉट फाउंड। ओके, हमको ये चीज़ नहीं करनी है, ऐसा लिखूँ तो भी वो स्टूडेंट वाला ही रन होना चाहिए। तो अब हमारा मेन आएगा। ये तो आपको सबको पता था, ये हम कितना कैसे लिख सकते हैं। अभी हमको जो लिखना है वो इम्पोर्टेंट है। अभी हम फिर से एक बनाएंगे ऐप, यहाँ पे बनाएंगे रूट, यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा था हमारा? यूज़र, एंड देन यहाँ पे नेम डिफ़ॉल्ट हमने ऑलरेडी सीख लिया ये चीज़, यही वीडियो में सीखी है हमने कि यहाँ पे हमको क्या करना है, आइदर स्टूडेंट हो या फिर फैकल्टी हो। ओके, यहाँ पे डिफ, यहाँ पे यूज़र लिख देते हैं, यहाँ पे नेम दे देते हैं एंड यस। ओके, यहाँ पे हमने नेम दे दिया है। अब हम चेक करेंगे इफ नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट है। क्या है हमारा? स्टूडेंट है, तो क्या होना चाहिए? अगर स्टूडेंट है तो रिटर्न एंड लिखेंगे हम रीडायरेक्ट। क्या लिखेंगे हम? रीडायरेक्ट। अभी आप देखो यहाँ पे रेड लाइन आ गई रीडायरेक्ट पे, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़े? यूटिलिटीज में से रीडायरेक्ट। डायरेक्टली आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक नहीं करना है तो यहाँ पे फ्लास्क के बाजू में ऐसे जाकर रीडायरेक्ट को इंपोर्ट कर दो। ओके, यहाँ पे फंक्शन है, हमने इंपोर्ट कर दिया उसको, इसलिए हमारी लाइन चली गई। पे URL_4, इसमें भी देखो सेम रेड लाइन आई है। आप यहाँ पे जाओगे, ऐसे भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पे लिखोगे तो भी, और आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो। सिंपली अगेन एक कॉमा कर URL_4। ओके, अभी वो देखना एरर चली जाएगी। देखो ये हमारी एरर चली गई। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे क्या था हमारा? स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट। अभी ये सेम चीज़ ही लिखनी है हमको, इसीलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ स्टूडेंट, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं फैकल्टी, और यहाँ पे भी स्टूडेंट की जगह पे आ जाएगा फैकल्टी। ओके, अभी हम हमारे यहाँ पे आ गए हैं, ये डिफ़ॉल्ट हमारा आ गया। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज यूज़र एंड देन स्टूडेंट, तो आप देखो रीडायरेक्ट होकर स्टूडेंट पे आ गया जो पहले नहीं आ रहा था। ओके, सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़र एंड देन फैकल्टी, तो देखो क्या हुआ, यूज़र फैकल्टी लिखा तो भी वो रिडायरेक्ट होकर क्या चला गया? फैकल्टी पे चला गया। तो उसके लिए ही हमने ये URL_4 लिखा है। किसके लिए? URL_4 लिखा है, उसके लिए ही कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है दैट मीन्स ये स्टूडेंट वाला है, URL रिडायरेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे फैकल्टी है तो यहाँ पे ये फैकल्टी वाला है, URL जो है वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो URL_4 की मदद से आप इस तरह से रिडायरेक्शन करा सकते हो, रीडायरेक्ट की मदद से रिडायरेक्ट करवा सकते हो। और URL_4 मतलब किसके लिए, कौन से URL के लिए आपको ये चेंज रिडायरेक्शन करना है? तो हमको कौन सा था? स्टूडेंट के लिए करना है, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट के लिए लिखा है। फैकल्टी के लिए करना होता तो हम यहाँ पे
फैकल्टी लिखते हैं। अब नाम से ही देखो, पाइथन में ये चीज़ बहुत ईजी है कि आप नाम से ही समझ जाओगे सारी चीज़। रिडायरेक्ट मतलब वो रिडायरेक्ट करेगा, URL4 मतलब कौन से URL के लिए। गॉट इट। तो यहाँ पे हमको एक और ऐड किया, यूजर एंड नेम। यहाँ पे अगर स्टूडेंट आ गया तो वो क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा स्टूडेंट URL पे। यहाँ पे यूजर फैकल्टी आ गया तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, फैकल्टी पे। ओके, सपोज हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्लैश कुछ नहीं करती हूँ, स्लैश लिख देती हूँ। अब हम देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं यूजर एंड देन फैकल्टी, तो हमारी एरर आ गई क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं डिफॉल्ट में, कौन से URL के लिए वो तो हमने दिया ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे एरर आ गई। यहाँ पे हम लिख देते हैं फैकल्टी। अभी हम इसको देखो करते हैं, सॉरी मैंने कहाँ गलती की, रिडायरेक्ट फॉर फैकल्टी, सॉरी। यहाँ पे हम कोड बंद कर रन करते हैं एक बार। अभी हम इसको यहाँ पे रन करते हैं, स्लैश यूजर एंड फैकल्टी। एरर क्या आ गई, डू यू मीन फैकल्टी कुड नॉट फाइंड URL एंड पॉइंट। ओके सॉरी, हमने यहाँ पे स्लैश दिया है, दैट्स वाई, इट्स माई मिस्टेक। अभी हम इसको रन बंद कर फिर से रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। यूजर एंड देन फैकल्टी, तो आप देखो यहाँ पे फैकल्टी पे रिडायरेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप रिडायरेक्शन करवा सकते हो बहुत इजीली। तो ये वीडियो में हमने देखा है URL एंड रूट। ओके, URL4 फंक्शन भी हमने यूज कर देख लिया, रिडायरेक्ट भी फंक्शन देख लिया हमने, एंड रूट भी देख लिया कि हम कैसे हमारे URL को चेंज कर सकते हैं। और जैसे URL चेंज हो रहा है उसी अकॉर्डिंग हम हमारे वैल्यूज को, मतलब जो हमारा पेज है उस पेज पे हम वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.